स्वप्नेन्द्र जालवत् पश्य दीनानि त्रीणि पंच वा मित्र क्षेत्र धन आगार दारदाया आदि संपदः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है स्वप्नेन्द्र जालवत् पश्य, अर्थात देखो जैसे स्वप्न इंद्रजाल, दीनानि त्रीणि पंचवा, अर्थात 3 या 5 दिन का, मित्र क्षेत्र धनागार, अर्थात मित्र भूमि धन को भार से रहित, दारदाया आदि संपदः, अर्थात पत्नी आदि अन्य संपत्तियों को। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि यहाँ पर सब कुछ को स्वप्न इंद्रजाल के रूप में ही समझो, जो कि केवल 3 या 5 दिन का है, और इस प्रकार से अपने मित्रों को, भूमि को, धन को, अपनी पत्नी को या अपनी आदि कुछ भी जो संपत्ति है इन सबको जो है वास्तव में भार से रहित मानो, अर्थात इसमें कुछ है नहीं, इसमें वास्तव में कोई तत्व इस प्रकार से है नहीं जिसको कि हम बोलें कि हाँ ये कुछ है, इसका कुछ महत्व है। तो यहाँ पर मूलतः हमको यही बात बताई जा रही है कि जो हमारा जीवन है, जो हम जो जी रहे हैं, इसको उतना महत्व मत दो। ये कुछ दिनों का जीवन है, बस इसको बस ऐसे ही तुम पार कर लो, जी लो बस इसको। इसमें कुछ सार नहीं है, ऐसा इसका ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ महत्व है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे स्वप्न होता है। जैसे आपने मान लीजिए कि कोई स्वप्न देखा, अपने स्वप्न में जो है बहुत सारे मित्र आपने इकट्ठे कर लिए, या आपने अपने स्वप्न में बहुत सी संपत्ति खड़ी कर ली, लाखों करोड़ों रुपए आपने इकट्ठे कर लिए स्वप्न में। तो जब तक अब आपका स्वप्न है तब तक तो आपके पास में वो सब कुछ है, आपके पास में संपत्ति है, शक्ति है, सब कुछ है। किंतु जैसे ही आपके स्वप्न का अंत हुआ फिर कुछ भी नहीं है आपके पास। क्यों? क्योंकि वो तो स्वप्न था, बस मन के भीतर एक कुछ उत्पन्न हुआ, उसमें कुछ था नहीं, वो केवल जो है हमारे लिए एक हमारे लिए छलावा था जो कि ऐसी उत्पन्न हो गया बस। तो अष्टावक्र यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो संसार है इसको भी ऐसा ही जानो। ये जीवन है, कुछ समय के लिए है। आप कुछ वर्ष जीते हैं, 100 वर्ष जी लिए, अधिक 110 120 वर्ष जी लिए, इससे अधिक तो कौन क्या जीता है। इसी अवधि को यदि हम संपूर्ण सृष्टि के परिप्रेक्ष्य में देखें कि सृष्टि क्या है, तो अनंत काल से चलती आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। तो उसमें देखें यदि तो कुछ भी नहीं है, ये छोटा सा एक अंतराल है, कुछ दिनों का अंतराल है। और इस अंतराल में यदि हमने कुछ पा भी लिया तो वह भी वास्तव में स्वप्न के रूप में ही है। जब तक स्वप्न है तब तक है हमारे लिए। जैसे ही मृत्यु हुई, स्वप्न समाप्त, सब कुछ समाप्त, सारी संपत्ति समाप्त। तो इसलिए इसमें कुछ सार नहीं है, ये केवल ऐसे ही बस जो है उगाया, बस ऐसे ही बस उत्पन्न हो गया। परंतु हम इसको बहुत महत्व देते हैं, और इसको बहुत महत्व दे करके जो है हम जीवन में बहुत कष्ट झेलते हैं, बहुत समस्याएं, बहुत चिंताओं को झेलते हैं। और जैसा कि हम अन्य ग्रंथों से भी सीख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो कुछ हम यहाँ पे पा रहे हैं वो कुछ हमने हमारे प्रयास से प्राप्त किया है, वह तो हमको मिलना ही था क्योंकि वह हमारी नियति में था। कोई बुरा समय यदि हमारे लिए आता है, कोई बुरी परिस्थिति हमारे लिए आती है, हम कहते हैं कि ये तो जो है हमारे लिए जो है ये हमने नहीं उत्पन्न की, तो हमारे लिए उत्पन्न हो गई। और जब कोई अच्छी परिस्थिति आती है तो हम बोलते हैं कि नहीं, ये हमने अपने प्रयास से उत्पन्न की, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति दोनों ही वास्तव में हमारे नियंत्रण में नहीं है। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है किंतु उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो तुम अपना कर्म चुन सकते हो, लेकिन उसका फल तुम्हें क्या मिलेगा वह तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न हुई तो वो भी हमारे हाथ में नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न हुई वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में केवल ये है कि हम क्या कर्म करते हैं, क्या चुनते हैं, हम अच्छा चुनते हैं या बुरा चुनते हैं। तो इसलिए कोई यदि करोड़ों रुपया प्राप्त कर ले, वो भी वास्तव में उसकी नियति में था इसलिए उसको मिल गया, उसका उसमें कोई वो नहीं है। और कोई यदि दरिद्र रह जाए तो उसमें भी उसका कोई वो नहीं है, वो भी जो है वो तो ऐसा है जैसे फिल्मों में जैसे एक उसकी पटकथा है कि ऐसे ऐसे होना है, तो बस उसी प्रकार से वो भी हो जाता है। तो इसलिए ये जो है ये केवल एक चलचित्र या केवल एक स्वप्न के रूप में इसको जानो, जिसमें कोई सार नहीं है वास्तव में। ये तो ऐसे ही है, कुछ दिनों का है, आएगा चला जाएगा। तो इसको इतना महत्व दोगे तो तुम स्वयं ही परेशान होगे, स्वयं ही जो है तुम चिंता से घिरोगे, और तुम जो वास्तव में प्राप्त करनी होगी उसको ना प्राप्त करके विकर्षित हो जाओगे, और कुछ ऐसे में चले जाओगे जिसका कि वास्तव में कुछ था ही नहीं। तो जैसे स्वप्न में यदि आप कुछ पा भी लें तो उसमें आपने कुछ पाया थोड़ी वास्तव में। जब तक स्वप्न है तब तक था, जो कि थोड़े समय के लिए था। एक बार स्वप्न समाप्त हुआ तो वो भी सब गायब, वो सब एकदम ऐसे ही हवा में गायब। तो उसमें कुछ गार नहीं है, उसमें कुछ भार नहीं है। जो वास्तविक गार जो है, जो वास्तविक भार है वो तो गुरु में है। जो कि ईश्वर है, जो कि सबसे गहरा तत्व है जिसमें सार है, जो कि इस संपूर्ण सृष्टि को सार प्रदान करने वाला है,
वो यदि हम प्राप्त करें तो तब तो हमने कुछ प्राप्त किया। केवल इस संपत्ति को, इनको हमने प्राप्त कर लिया और हम बोलें कि हमने कुछ प्राप्त कर लिया, तो वास्तव में हमने कुछ प्राप्त नहीं किया, केवल हमारे साथ धोखा हो गया। तो वो यहाँ पे बात हमें बताई जा रही है। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।